guys, I hope you're all doing great. Welcome back to Abstract Learning. Reports and Organizations में आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनेस्को एंड यूनिसेफ, ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस और इसके अलावा कुछ मिसलेनियस ऑर्गेनाइजेशंस और उनके रिपोर्ट्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली रिपोर्ट जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिलीज करता है वो है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि दुनिया की इकोनॉमी कितनी स्टेबल रहेगी, उसमें उतार चढ़ाव आएंगे या नहीं आएंगे, ये सारी चीजें ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हमें बताती है। अगली रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा रिलीज की जाने वाली रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये बताती है कि इकोनॉमीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं, यानी देशों की अर्थव्यवस्था कैसा परफॉर्म कर रही है एंड फ्यूचर में कैसा परफॉर्म कर सकती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये भी बताता है कि कौन से देश रिच कंट्रीज माने जाएंगे, कौन से देशों की इकोनॉमी जो है वो मिडिल इनकम मानी जाएगी, या कौन से देशों की इकोनॉमीज को गरीब माना जाएगा। ये सारी चीजें भी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ही बताता है। अगला है फिस्कल मॉनिटरिंग यानी राजकोषीय निगरानी। फिस्कल मॉनिटरिंग के तहत ये देखा जाता है कि देशों की अर्थव्यवस्था के कारण उनका राजकोष कैसा है, यानी देशों के पास पैसा है फ्यूचर में अपने खर्चे निकालने के लिए या नहीं। कौन पब्लिश करता है ये वाली रिपोर्ट? ये वाली रिपोर्ट भी IMF या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिलीज करता है। यहाँ पे रमेश के एग्जाम्पल के थ्रू हम इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस को कवर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर रमेश की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, वो फाइनेंशियली स्टेबल है, उसके पास एक अच्छी जॉब है, सिक्योर जॉब है, घर है, तो हम कहेंगे कि रमेश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। इसी तरीके से दुनिया में अगर देशों के पास अपना खर्चा चलाने के लिए संसाधन है तो हम कहेंगे कि ग्लोबली फाइनेंस जो है वो स्टेबल है, यानी दुनिया का ग्लोबल लेवल पे जो वित्त है वो स्टेबल है। अगर स्टेबल होगा फाइनेंस तो कंट्रीज आगे की तरफ मूव कर सकती हैं। बैकग्राउंड में अगर उन्हें पैसे की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तो कंट्रीज डेवलपमेंट खुलकर कर सकती हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की फ्यूचर में कैसी उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है, ये चीज बताती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, कि अगर रमेश फाइनेंशियली स्टेबल है तो रमेश फ्यूचर के बारे में बिना टेंशन के सोच सकता है, प्लान कर सकता है। एंड रमेश के पास कितनी धनराशि कलेक्टेड है ये बताएगी फिस्कल मॉनिटरिंग। इसी तरीके से दुनिया में देशों के पास कितना राजकोष है या फिर पैसा अवेलेबल है, स्टोर्ड है, ये बताता है फिस्कल मॉनिटर। आगे बात करते हैं यूनेस्को की। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, नाम से ही पता चल रहा है एजुकेशन, साइंस और कल्चर, यानी सोसाइटी के 3 मेजर एस्पेक्ट्स को ये कवर करता है। तो सोसाइटी के डेवलपमेंट को टारगेट करेंगी यूनेस्को की रिपोर्ट्स। यूनेस्को 2 रिपोर्ट्स पब्लिश करता है। एक है जेंडर पैरिटी इंडेक्स यानी लिंग समता सूचकांक, कि मेल और फीमेल्स में कितने डिफरेंसेस हैं, कौन से देश में मेल और फीमेल का डिफरेंस ज़्यादा है, कौन से में कम है, कहाँ पे दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, ये सारी बातें जेंडर पैरिटी इंडेक्स डिनोट करता है। अगली जो रिपोर्ट पब्लिश करता है यूनेस्को वो है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग इंडेक्स। देखिए, दोनों ही सोसाइटी के भले को टारगेट कर रही हैं रिपोर्ट्स। यहाँ पे जेंडर इक्वेलिटी टारगेट की जा रही है और यहाँ पे एजुकेशन टारगेट की जा रही है। तो जहाँ पे सोसाइटी का भला होगा वहाँ पे यूनेस्को की रिपोर्ट आएगी। तो सेकेंड रिपोर्ट ये जो पब्लिश करती है वो है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग इंडेक्स, वैश्विक शिक्षा निगरानी सूचकांक। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग इंडेक्स के तहत यूनेस्को दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करता है कि कौन से देश एजुकेशन को लेकर सीरियस डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, कौन से देशों में डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, एजुकेशन के मामले में देश कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ये यूनेस्को की ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग इंडेक्स रिपोर्ट बताती है।
अगला हमारा ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। नाम में ही चिल्ड्रंस है तो इसकी सारी एक्टिविटीज बच्चों के इम्प्रूवमेंट के आसपास रिवॉल्व करेंगी। इसकी 2 रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। एक है रिपोर्ट ऑन रेगुलर रिसोर्सेज। आप ये देखिए कि इंसान किसके लिए कमाता है। इंसान अपने बच्चों के लिए कमाता है ताकि वो अपने बच्चों के लिए रेगुलर बेसिस पे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सके, उन्हें रेगुलरली खाना प्रोवाइड कर सके, एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, शेल्टर प्रोवाइड कर सके, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। तो वो रिपोर्ट जो ये दिखाए कि दुनिया के देशों के पास रेगुलरली रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं, नियमित रूप से संसाधन अवेलेबल है या नहीं, ऐसी रिपोर्ट यूनिसेफ पब्लिश करता है। अगली रिपोर्ट जो यूनिसेफ पब्लिश करता है वो है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट। दुनिया में बच्चों की कैसी स्थिति है, कौन से देश में बच्चों के भले के लिए स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, कौन से देश में उनके अगेंस्ट क्राइम्स को रोकने की कोशिश की जा रही है, ये सारी बातों का आकलन करके यूनिसेफ द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चाइल्ड रिपोर्ट भी पब्लिश करता है। दुनिया में बच्चों की स्थिति कैसी है, इस पर रिपोर्ट यूनिसेफ पब्लिश करता है। समझ गए आप? यूनेस्को जो है वो करेगा सोसाइटी के इम्प्रूवमेंट के लिए रिपोर्ट्स पब्लिश, यूनिसेफ जो है वो करेगा रिपोर्ट्स पब्लिश फॉर द डेवलपमेंट एंड बेटरमेंट ऑफ चिल्ड्रन। फिर ये लास्ट 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मान लीजिए कि जैसे भारत में आरबीआई है और यूएसए में फेडरल बैंक है। आरबीआई जो है जितने भी छोटे मोटे बैंक्स हैं भारत के, उन सबके ऊपर एक फादर बैंक है, पेरेंट बैंक है जो उन सबको कंट्रोल करता है। ऐसे ही फेडरल बैंक जो है वो यूएसए के छोटे मोटे सारे बैंक्स को कवर करता है। एंड इन दोनों के भी ऊपर एक बैंक है जिसका नाम है BIS, बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के हेडक्वार्टर्स जेनेवा में है, याद रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे FATF बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली क्योंकि ये आजकल न्यूज़ में है। पाकिस्तान को इन्होंने ग्रे लिस्ट कर रखा है और अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो गया तो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को लोन्स वगैरह लेने में बहुत दिक्कत आ सकती है। FATF जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के लिए स्टैंड करता है। ये देखता है कि दुनिया में पैसे की धोखाधड़ी कौन से देश में ज़्यादा हो रही है, कौन से देश टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं यानी कि आतंकवाद को फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन से देश काला धन को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा इफेक्टिव स्टेप्स नहीं उठा रहे हैं या उसे प्रमोट कर रहे हैं। सो ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट, वैश्विक धन शोधन रिपोर्ट कि दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग कितनी हो रही है, कौन से देश में ज्यादा हो रही है, इस सब की रिपोर्ट FATF पब्लिश करता है यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसके हेडक्वार्टर्स पेरिस में हैं, आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।